हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को फास्ट इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कहाँ से, प्रैक्टिस सेट 8 से चालू करेंगे। ठीक है, यानी हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 तक कर चुके हैं और आज हम चालू करेंगे प्रैक्टिस सेट 8 से करेंगे। ठीक है ना, मॉक टेस्ट कहाँ से चालू करेंगे, प्रैक्टिस सेट 8 से चालू करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 8 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, तो सभी स्टूडेंट सभी प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि किसका कितना सही हुआ है। ठीक है, इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा और आप लोगों का प्रैक्टिस भी होते चलेगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ते तो बहुत कुछ है, मगर कल आज पढ़े कल भूल जाते। ठीक है, ये चीज़ करने से आप लोग क्या करिएगा, भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, इससे आप लोग को प्रैक्टिस होते चलेगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट नया है और जो पुराना भी स्टूडेंट है जो सब्सक्राइब नहीं किए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक बटन को दबा दे। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलते हम प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि चिंता विकार ग्रस्त व्यक्ति में सभी निम्नलिखित लक्षण होंगे सिवाय की। मतलब चिंता विकार जिस पेशेंट में चिंता होते हैं उसमें सभी लक्षण होंगे, एक लक्षण नहीं होंगे। ठीक है, तो वो लक्षण कौन सा है वो उत्तर आप लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में देख लीजिए, बढ़ी हुई यानी बढ़ी हुई, यहाँ होगा बड़ी नहीं होगा, बढ़ी हुई हृदय गति। बी में गया है तेजी से सांस लेना। सी में जाएगा नींद में वृद्धि और डी में पूछा गया बेचैनी। तो चिंता वाले पेशेंट में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाएगा, उसमें क्या नहीं पाया जाएगा, ये नींद में वृद्धि नहीं पाया जाएगा। ठीक है, नहीं उसको नींद ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, बढ़ी हुई क्या होगी, हृदय जो हार्ट रेट होगा वो बढ़ा रहेगा, हृदय गति बढ़ा रहेगा, तेज सांस लेने में तेजी होगी, बेचैनी होगी, मगर उसको ज़्यादा नींद नहीं आएगा। ठीक है, ये इसका लक्षण नहीं है। तो जो लक्षण नहीं है वही उसका सही उत्तर होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक अवस्था जिसमें व्यक्ति की मजबूत भावनाएं होती है और अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करता है उसे कहा जाता है। उसे तनाव कहा जाता है, उसे हिस्टीरिया कहा जाता है, या कोरिया कहा जाता है, या उपरोक्त से सभी कहा जाता है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हिस्टीरिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम हिस्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हिस्टीरिया में क्या होता है, हिस्टीरिया मतलब अनियंत्रित तरीके से क्या करते वो व्यवहार करते। ठीक है, कुछ से कुछ मतलब व्यवहार करते रहता है, उसे हम क्या उसे हम हिस्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस काल में HIV पॉजिटिव रोगी सबसे संक्रामक अवस्था में होते हैं। ए ऑप्शन दिया गया विंडो पीरियड में, बी में दिया गया है उपैनदानिक काल में, सी में पूछा गया रोग विकास अवस्था में, डी में पूछा गया संक्रमण काल में। किस अवस्था में HIV पॉजिटिव रोगी संक्रामक अवस्था में रहता है। इसका सही उत्तर से क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये विंडो पीरियड में क्या होता है, HIV पॉजिटिव रोग सबसे ज़्यादा संक्रामक अवस्था में रहता है। ठीक है, विंडो पीरियड में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा संक्रामक अवस्था में रहता है। यानी अगर किसी पेशेंट का HIV पॉजिटिव है तो सबसे ज़्यादा संक्रामक किस अवस्था में होगा। ठीक है, यानी HIV 1 होता है, HIV 2 होता है। ठीक है, HIV 1 हो गया, HIV 1, HIV 1 2 होता है। ठीक है, किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है, ये विंडो पीरियड में होता है। किस अवस्था में होती है, विंडो पीरियड में सबसे ज़्यादा संक्रामक होता है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शरीर में सामान्य कोशिका क्रियाओं के लिए आवश्यक माध्यम क्या होना चाहिए। ठीक है, शरीर में जो सामान्य कोशिका कोई क्रिया के लिए आवश्यक माध्यम क्या होना चाहिए, अम्लीय माध्यम होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, सभी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी क्षारीय माध्यम होना चाहिए। क्या माध्यम होना चाहिए, समान कोशिकाओं की आवश्यकता के लिए क्या होना चाहिए, क्षारीय माध्यम। ठीक है, यानी जब सेल यानी कोई सेल जब काम करेगा, यानी सामान्य कोशिका क्रियाओं के लिए कोई सेल जब काम करेगा तो उसका माध्यम क्या होना चाहिए, उसका माध्यम क्षारीय होना चाहिए। ठीक है, सामान्य यानी सेल का काम क्या है, किसी कीटाणु में सेल का काम क्या है, इसको सहायता करना होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। ठीक है, कोशिका का मेटाबॉलिज्म को में हेल्प करना होता है, ये सब काम कौन करता है, ये क्षारीय माध्यम में होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शोषण एसिडोसिस के विकास में इनमें से कौन सी अवस्था का योगदान है।
ए ऑप्शन गया एम्फीसीमा, बी में पूछा गया अति वातायनता, सी में पूछा गया दस्त और डी में पूछा गया एक्लेसिया। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अति वातायनता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति वातायनता इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अति वातायनता में क्या होता है? अति वातायनता हम उससे कहते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे शरीर में जब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अति वातायनता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम अति वातायनता कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं? अति वातायनता कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया पूर्ण वर्णांतता नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारी का गुण है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, एक्स संलग्न, सी बी में पूछा गया एक्स संलग्न, सी में पूछा गया एक्स वाई संलग्न और डी में पूछा गया वाई संलग्न। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट बताइए इसका उत्तर। यस संलग्नता क्या हो जाता है? ये पूर्ण वर्णांतता और नेफ्राइटिस वंशागत बीमारी का गुण है। ठीक है, यक्ष संलग्नता। तो इसका जो सही ऑप्शन बन जाएगा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एस संलग्नता क्या है? पूर्ण वर्णांतता नेफ्राइटिस वंशागत बीमारी का गुण है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है, ग्लूकागोन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, थायरॉक्सिन की कमी से होता है, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं होता। ठीक है, तो ये किसके द्वारा डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है? ठीक है, तो डायबिटीज इंसिपिडस किसके द्वारा होता है? ये इंसुलिन की कमी से होता है। किसके द्वारा होता है? ये इंसुलिन की कमी के द्वारा होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन इसका। इंसुलिन जो किसके द्वारा स्रावित होता है? ये पैनक्रियाज के लैंगरहैंस बीटा सेल के द्वारा क्या होता है? ये स्रावित होता है। किसके द्वारा होता है? पैनक्रियाज के लैंगरहैंस से बीटा सेल के द्वारा। किसके द्वारा? बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक, इतना चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मम्स यानी मम्स को क्या कहते हैं? गलसुआ कहते हैं। गलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है कर्णपूट यानी पैरोटिड ग्रंथि में, अधोजिह्वा यानी सबलिंगुअल ग्रंथि में, अधोजभ यानी सब मैक्सिवली ग्रंथि में और डी पूछा गया है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि में। तो किसमें मम्स वायरल रोग किसमें सूजन पैदा करता है? ये जो सूजन पैदा करता है किसमें करता है? ये पैरोटिड ग्रंथि में करते हैं। ठीक है, कर्णपूर्व ग्रंथि में क्या करता है? ये सूजन पैदा करते हैं। मम्स बीमारी किसमें सूजन पैदा करता है? कर्णपूर्व में यानी पैरोटिड ग्लैंड में ये सूजन पैदा करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मम्स क्या है? मम्स एक वायरल रोग है। कौन सा रोग है ये? वायरल रोग है। मम्स क्या है? एक वायरल बीमारी है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया जोर फीवर क्या, यानी जोर फीवर क्या है? ठीक है, ऑप्शन देख लिए, त्वचा की सूजन है, बी में पूछा गया है कि ब्लड प्लेटलेट्स की सूजन है, सी में पूछा गया पीड़ा है और डी में पूछा गया रक्त कणिकाओं की सूजन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी स्टूडेंट बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा रक्त कणिकाओं के ये सूजन है। क्या है? रक्त कणिकाओं के ये सूजन है। यानी जोर फीवर क्या है? जोर फीवर जो होता है, जोर क्या है? फीवर क्या है? तो ये जो फीवर जो है रक्त कणिकाओं का क्या है? ये सूजन है। रक्त कणिकाओं क्या है? ये यानी हम क्या कहते हैं सब? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड से लोग क्या कहते हैं? यानी रक्त कणिकाओं में यानी ब्लड में जो सूजन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फीवर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फीवर कहते हैं। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है एक रोगी जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी अवस्था पर उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, यानी क्या लेने की सलाह दी जाती है? प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। और ये प्रोबायोटिक्स पूरक है जिनमें आवश्यक मात्रा होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है, विटामिन होती है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं,
या विद्युतीय अपघटक होते हैं। तो क्या होता है, प्रोबायोटिक्स में क्या होते हैं, इसमें जो होता है क्या होता है, इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लैक्टोबैसिलस का जीवाणु होते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है। ठीक है, डेंगू ज्वर का वाहक है, पीत ज्वर का वाहक है, मलेरिया का वाहक है या फाइलेरिया का वाहक है। सभी स्टूडेंट इसका उत्तर बताएंगे। सबसे आसान क्वेश्चन है इस सेट का। मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है, ये किसका वाहक हो गया, मादा एनाफिलीज मच्छर ये मलेरिया का वाहक हो गया। ठीक, किसका वाहक हो गया, ये मलेरिया का वाहक हो गया। ठीक है, और डेंगू का वाहक कौन है, डेंगू का है क्या, एडीज। क्या है ये, एडीज मच्छर के काटने से क्या होता है, ये एडीज मच्छर काटने से डेंगू होता है। ठीक है, और मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। ठीक है, कैडमियम प्रदूषण जो है किससे संबंधित है, मिनीमाता रोग से होता है, ब्लैक फुट रोग से है, या डिसलेक्सिया से है, या इटाई रोग से है। ठीक है, किससे संबंधित है कैडमियम प्रदूषण, इटाई रोग किससे संबंधित है, कैडमियम प्रदूषण जो है इटाई रोग से संबंधित है। ठीक है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, इटाई रोग से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सा किसे हटाता है। ठीक है, यानी किसी को मोतियाबिंद हो गया। ठीक है, तो मनुष्य में जो मोतियाबिंद होता है, तो उसको ऑपरेशन किया जाता है, शल्य क्रिया किया जाता है, उसमें क्या हटाया जाता है, रेटिना हटाया जाता है, लेंस के अतिरिक्त मांसपेशियां हटाया जाता है, या ऑप्शन क्या पूछेगा, या लेंस हटाया जाता है, या लेंस की तनुपट हटाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या हटाया जाता है, लेंस का अतिरिक्त क्या हटाया जाता है, उसमें थोड़ा सा मांस भी हटाया जाता है। ठीक है, जब किसी को मोतियाबिंद हो जाता है या उसको ऑपरेशन करते हैं, तो उसे क्या हटाते हैं, उसमें से लेंस के अतिरिक्त क्या, लेंस भी हटाते हैं, और लेंस के अतिरिक्त क्या हटाते हैं, मांसपेशियां भी उसमें से हटाया जाता है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है, यानी बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। बर्ड फ्लू वायरस है, और बर्ड फ्लू वायरस को क्या कहते हैं, एवियन वायरस भी कहा जाता है। तो कौन सा, यानी H5N1, N5H1 और N1H5। तो सही उत्तर से क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन का सही हो जाएगा। ठीक है, यानी H5N1 क्या कहते हैं हम, बर्ड फ्लू वायरस कहते हैं। ठीक है, बर्ड फ्लू वायरस किसे कहते हैं हम, H5N1 को क्या कहते हैं, बर्ड फ्लू वायरस भी कहते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पुरुष में मरकरी की विषाक्तता से कौन सा रोग होता है, ब्लैक रोग होता है, आर्सेनिकोसिस होता है, मिनीमाता होता है, या इटाई रोग होता है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सभी स्टूडेंट उत्तर बताएंगे इसका। देखिए, मरकरी के कमी से क्या होता है, उसमें मिनीमाता होता है। ठीक है, क्या होता है उसमें, मिनीमाता होता है। ठीक है, मरकरी को हम किससे सूचित करते हैं, हम Hg से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, मरकरी को हम Hg से सूचित करते हैं। ठीक है, अब मरकरी की कमी से मरकरी की विषाक्तता से कौन सा रोग होता है, मिनीमाता होता है। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब कैडमियम की कमी से क्या, देखिए इसमें दिया गया है, यानी मरकरी की कमी से क्या होता है, मिनीमाता होता है, और कैडमियम याद रखिएगा, कैडमियम की कमी से क्या होता है, इटाई रोग होता है। इटाई रोग किसकी कमी से होता है, कैडमियम की कमी से। कैडमियम की कमी से क्या होता है, कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, और इसमें पूछा गया और क्या, ब्लैक रोग,
ये बलाइक रोग जो है, बलाइक रोग किससे संबंधित है? बलाइक रोग जो है ये फेफड़ा से संबंधित है। किससे संबंधित है? फेफड़ा से, लंग से संबंधित है। ठीक है, लंग से संबंधित है। बलाइक रोग किससे संबंधित है? फेफड़ा से संबंधित है, लंग से संबंधित है। ये चीज, इतना चीज आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, मानव शरीर में जो सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है? कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है क्या होता है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मानव मनुष्य में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन किससे सूचित करते हैं? O2 से सूचित करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 65% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 65% क्या ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? बालों का झड़ना होता है, पेचिस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है या कमजोरी होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसे हम रंधौती भी कहते हैं, देखने में कठिनाई होता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो। बाल किसके कारण झड़ता है? बाल जो झड़ता है विटामिन B12 और विटामिन B7, विटामिन B7 के कारण क्या होता है? बाल झड़ता है। ठीक है, अगर किसी को बाल झड़ता है तो उसमें कौन से विटामिन की कमी हो सकता है? विटामिन B12 नहीं होगा, यहाँ विटामिन B2 होगा। ठीक है, यहाँ विटामिन B2 होगा, B12 नहीं होगा, B2 होगा और विटामिन B7 यहाँ लिख देते हैं। B2 और B7 की कमी से क्या होता है? बालों का झड़ना होता है। क्या होता है? बालों का झड़ना होता है। ठीक है, बालों का झड़ना किसके कारण होता है? B2 और B7 के कारण बाल झड़ता है। ठीक, इतना चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन बी का अन्य नाम क्या है? विटामिन बी का अन्य नाम क्या है? थायमिन नाम है, हीमोग्लोबिन नाम है, राइबोफ्लेविन नाम है, डेक्सट्रोस नाम है? तो विटामिन बी का अन्य नाम किस नाम से भी हम पुकारते हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ठीक है, देखिए राइबोफ्लेविन दूसरा, राइबोफ्लेविन का देखिए यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ B12 होगा। ठीक है, क्योंकि B12 का रासायनिक नाम क्या है? B12 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन नाम है। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन है। B12 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन नाम है। ठीक है, यहाँ होगा B12 होगा। B12 का अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। और थायमिन किसका हो गया? थायमिन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 जो हो गया, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो गया? थायमिन हो गया। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो गया आपका? थायमिन हो गया। ठीक है, ये दो चीज आप लोग याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है कास्टिक सोडा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाद्य पदार्थ परीक्षण जब करते हैं तो किसका उपयोग में, कौन सा रासायन का उपयोग में लाया जाता है? सही उत्तर क्या होगा उसका? सही सभी स्टूडेंट बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में लाया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ का परीक्षण जब भी करते हैं तो किसका उपयोग करते हैं हम? सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया? NaCl हो गया। ठीक, NaCl क्या होता है? सोडियम जो क्लोराइड होता है उससे हम क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड हम खाने वाला सोडा कहते हैं। खाने वाला जैसे नमक हो गया आपके घर में, उससे हम क्या करते हैं? खाने वाला नमक का सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, यानी खाने वाला नमक का सूत्र क्या हो गया? NaCl हो गया। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट सूत्र होता है NaHCO3 हो गया। NaHCO3 किसका सूत्र हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिए। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा इसका, इस
44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न पूछा गया है विटामिन डी के कमी से क्या होता है? रिकेटस और अस्थि मृदुता होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, कैराटोमेलाइसिया होता है या बेरी रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस और अस्थि मृदुता होता है। क्या होता है? रिकेटस और अस्थि मृदुता रोग होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। और कैराटोमेलाइसिया जो है ये किससे संबंधित है? ये आंख से संबंधित है। किसके संबंधित है? ये आंख से संबंधित रोग है कैराटोमेलाइसिया। ठीक है। बेरी रोग किससे संबंधित है? विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। ठीक है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा? ठीक है। ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है या गलैक्टोज है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या है? ये जो टेबल शर्करा जो क्या है ये ग्लूकोज है। टेबल शर्करा क्या है? ये ग्लूकोज है। ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है? ठीक है। किस पदार्थ में लौह तत्व भरपूर मात्रा में है? ठीक। तो गेहूं हो गया, दाल हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? लौह तत्व किसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। लौह तत्व सबसे भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। देखते हैं जब सेब का आप लोग काटते हैं तो कैसे लाल हो जाता है। थोड़ा देर छोड़ दीजिए तो वो लाल हो जाता है। ठीक है। किसके कारण? ये लौह तत्व के कारण होता है। ठीक है। उसमें लौह तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है? वो थोड़ा लाल टाइप का हो जाता है। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग क्या करिए? लौह तत्व के लिए सेब खाइए। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन में ईसीजी में होने वाला परिवर्तन है। एसटी खंड में उभार, चौड़े क्यूआरएस कम्प्लेक्स, सी पूछा गया भी तरंग की उपस्थिति, डी पूछा गया लंबा पीआर अंतराल। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एसटी खंड में उभार हो। ईसीजी अगर मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन है यानी मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन मतलब हो गया जब मतलब हृदय में कोई हार्ट अटैक होता है, इन्फ्राक्शन होता है। ठीक है। तो उसमें ईसीजी में कौन सा परिवर्तन? ईसीजी करते हैं ना हम लोग हॉस्पिटल में। ईसीजी में कौन सा परिवर्तन देखते हैं आप? एसटी खंड में उभार आता है। एसटी खंड में आगे पीछे हुआ था। ठीक है। ऐसे आगे पीछे हुआ था। ठीक है। इसी को PQRS से प्रदर्शित करते। ठीक है। तो इस एसटी खंड में उभार हुआ था। ठीक। इसका जो सही उत्तर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन रक्त प्राप्त करता है? बायां आलिंद, दायां आलिंद, सी पूछा गया बायां नील या डी पूछा गया दायां नील। कौन सा भाग ऑक्सीजन रक्त ब्लड प्राप्त करता है? ऑक्सीजन रक्त कौन सा अंग प्राप्त करता है? हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन रक्त प्राप्त करता है? ये जो है बायां आलिंद प्राप्त करता है। ठीक है। ये प्रश्न हम पिछले वाले शिफ्ट में कराए हुए हैं। ठीक। अगर याद होगा आप लोग तो सही बताए होंगे। ठीक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शरीर का परिवहन तंत्र है। शरीर का कौन सा परिवहन तंत्र है? अंतःस्रावी है, अध्यावरणीय तंत्र है, हृदय वाहकीय तंत्र या मूत्र तंत्र है? तो परिवहन तंत्र कौन सा हो गया इसमें से? इसमें जो परिवहन तंत्र हो गया हृदय वाहकीय तंत्र क्या कहते हैं? हम उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है। हृदय वाहकीय तंत्र क्या कहते हैं? हम परिवहन तंत्र कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि वह धमनी जो सीरा तथा गले में रक्त आपूर्ति करते। ठीक है। वो धमनी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी जिसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं होते हैं उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है। तो धमनी जो सीरा तथा गले को रक्त आपूर्ति करती है वो कौन से? कोरोनरी धमनी है, कैरोटिड धमनी है,
या मेसेंटेरिक धमनी है या अंतर पसली या पसलियों के मध्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कैरोटिड धमनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरोटिड धमनी जो है जो सीधा तथा गले में रक्त को क्या करती है? आपूर्ति करती है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर क्या? देखिए धमनी जो है जो गले में जो सिर और गला जो है उसमें क्या करते हैं? रक्त को आपूर्ति करती है। ठीक है, क्या करते हो? आपूर्ति करती है। उससे हम क्या कहते हैं? कैरोटिड धमनी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम कैरोटिड धमनी कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, फुफ्फुसी धमनी क्या है? फुफ्फुसी धमनी में क्या होता है? फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त प्रवाहित किसमें होता है? फुफ्फुसी धमनी जो है उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक, और जो आपको हो गया और धमनियां जो है ये शुद्ध रक्त पहुंचाते हैं शरीर के सभी भागों में। ठीक है, जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जब प्लाज्मा ऊतक में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, प्लाज्मा जब ऊतक में प्रवेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतरालीय द्रव कहते हैं, रक्त कहते हैं, लिम्फ कहते हैं या कोशिका द्रव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिम्फ कहते हैं। ठीक है, जब प्लाज्मा ऊतक में प्रवेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लिम्फ कहते हैं। सही उत्तर से क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया है उदर गुहा का सबसे बड़ा अंग जो रक्त छानता है। लिम्फ नोड छानता है, पैलाटिन टॉन्सिल छानता है, प्लीहा छानता है या थाइमस ग्रंथि छानता है। ठीक है, सही उत्तर से क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट बताएंगे। उदर गुहा का सबसे बड़ा अंग जो रक्त को छानता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्लीहा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्लीहा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं। प्लीहा क्या करते हैं? ये लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण कौन करता है? ये प्लीहा का काम है। ठीक है, लिम्फोसाइट निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में लिम्फोसाइट निर्माण होता है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शरीर के कार्डिनल संकेतों में निम्नलिखित शामिल होते हैं सिवाय एक को छोड़कर। ठीक है, यानी शरीर के कार्डिनल संकेत में निम्नलिखित शामिल है। 3 शामिल होगा, 1 शामिल नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में। तापमान हो गया, ए में रक्तचाप का स्तर हो गया, सी में रक्त शर्करा का स्तर हो गया, डी में हो गया दिल का धड़कन हो गया। ठीक है, तो कौन सा शामिल नहीं है इसमें जो शामिल नहीं है रक्त शर्करा का स्तर शामिल नहीं है। ठीक है, तापमान हो गया कार्डिनल संकेत में शामिल है, रक्तचाप भी शामिल है और दिल का धड़कन भी शामिल है। ठीक है, मगर रक्त शर्करा स्तर शामिल नहीं है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक किया है? 54 तक किया है। ठीक है, कहाँ से किया है? 54 तक किए टोटल प्रश्न किए हैं। यानी हम लोग कहाँ से 26 से लेकर 50 तक यानी 25 क्वेश्चन के लगभग 25 क्वेश्चन किए हैं टोटल। ठीक है, तो आप लोग 25 में से कितना सही हुआ है सभी स्टूडेंट कमेंट में बताएंगे कि 25 में से किसका कितना सही हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना चीज़ जरूर करिएगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आप लोग नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ठीक है, हम आप लोग को एकदम सिलेक्शन होगा। अगर इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिएगा तो आप लोग को सिलेक्शन होना पक्का है। ठीक है, आप लोग मैथ पढ़िए, जीके भी पढ़िए थोड़ा थोड़ा करके। इस सब्जेक्ट से आप जान लीजिएगा जो आप लोग का सब्जेक्ट है उससे आप लोग कम से कम 20 क्वेश्चन अगर पूछेगा ना तो आप लोग 18 क्वेश्चन जरूर बना के आइएगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अगर आप लोग पूरे प्रैक्टिस सेट देखते रहिएगा तो। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।